Good morning student to all of you. I am Professor Ashok Kumar Shukla, Director and owner of the Adarsh Education Center, Satyaniketan, New Delhi, near Sri Venkateshwar College, South Campus. Myself, mathematician and statistician. Students, today I will discuss about the CUET MSc entrance for mathematics and statistics and operation research. बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को CUET MSc एंट्रेंस का सिलेबस बता रहा हूं और यहाँ पर हम रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन मोड पर चला रहे हैं, ऑफलाइन मोड पर चला रहे हैं। जो बच्चे दिल्ली के हैं हमारे पास रेगुलरली आ सकते हैं, हमारे पास ज्वाइन करें। रेगुलर क्लासेस CUET MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च के लिए चल रही हैं। और जो बच्चे दूर हैं वो हमें ऑनलाइन मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर देंगे, लाइव क्लासेस आएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बच्चों, आज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि CUET MSc एंट्रेंस में मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली MSc मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। CUET MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंसेस कैसे करना है बच्चों, आपको ये पता है कि लास्ट ईयर से ही ये चीज़ें शुरू हुई हैं। यहाँ पर CUET MSc एंट्रेंस लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग होता था और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, UGC ने, कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं, बड़े बड़े प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका सबका एक ही सिलेबस होगा और एक ही टेस्ट होगा। इसी टेस्ट से आप जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में MSc करने के लिए मौका आपको मिलेगा। तो मैं आज जो आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो MSc एक तो मैथ्स के लिए, दूसरा स्टैटिस्टिक्स के लिए और तीसरा ऑपरेशन रिसर्च। इन तीनों में यदि आपको MSc करना है तो आपको यहाँ पर हमारे कोचिंग सेंटर में तीनों के लिए अलग अलग क्लासेस दी जाती हैं और बहुत ही बढ़िया करवाया जाएगा। ये जो इनका सिलेबस होता है, अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस इंक्लूडेड है, तो देखते रहें आप। बहुत अच्छे ढंग से सारा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो देखें बच्चों, इसको हम लोगों को कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसका जो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में मेनली जो IIT JAM का सिलेबस होता है, बिल्कुल सिमिलर सिलेबस होता है IIT JAM से। इसमें 3 टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 3 टॉपिक्स इसमें एक्स्ट्रा हैं IIT JAM से। मैं लिख रहा हूँ, पहला जो अपना जो टॉपिक आएगा उसमें लिखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। पहला टॉपिक है बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 2 में आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स। अब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स में आपको क्या क्या करना पड़ता है बच्चों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है। पहले ये सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता था, जिसको थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस के नाम से बोला जाता था, TRF, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन करके एक पेपर चलता था। अब उसी का नाम बदल करके कैलकुलस कर दिया गया है। तो इसमें बच्चों आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ
continuous functions and application of derivable functions बताया जाएगा। and properties and these properties अब प्रॉपर्टीज का मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर लेंगे। एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज बाउंडेड होता है। तो पहले तो ये बाउंडेड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 मैक्स मिन थ्योरम होती है। ये कह रहा है कि यदि कोई जो है फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो इसी इंटरवल के अंदर किसी न किसी पॉइंट पर इसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे। ये बच्चों अभी हमने जो है केवल सिलेबस ही लिखा है, एक एक करके सारी बात आपको पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इसका CUET MSc एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है, जो पेपर होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, पूरे इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके ही सिलेबस बनाया जाता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने BSc किया हुआ है, प्रोग्राम किया हो या BA प्रोग्राम विथ मैथ किया हो, सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं और सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। 1 to all एवरी टॉपिक बहुत ही सिंपल वे से पढ़ाया जाएगा। आप दिल्ली में हैं, बहुत बढ़िया। दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली से दूर आप छोटे छोटे गाँव और कस्बों में बैठे हुए हैं, तो भी मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप घर बैठे ही ऐसे कोचिंग पाएंगे जैसे कि दिल्ली पर ही बैठे हुए हैं। बस आपको इंटरनेट की व्यवस्था अपनी ठीक करनी पड़ेगी और हो सके तो एक लैपटॉप की व्यवस्था रखें, बाकी पूरी की पूरी व्यवस्था हम यहाँ से कर देंगे आपकी। अभी हमने बच्चों 2 ही टॉपिक बताया है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स। टोटल ये रियल एनालिसिस का पार्ट है, टोटल रियल एनालिसिस का पार्ट है, ध्यान रखना। अभी और 2 टॉपिक रियल एनालिसिस के ही आएंगे। तो रियल एनालिसिस बहुत जिसकी स्ट्रांग होगी और अलजेब्रा स्ट्रांग होगा तो बहुत बढ़िया कंपटीशन को फाइट करेगा और पास करेगा। और तीसरा फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। 2 and 3 वेरिएबल्स के फंक्शंस भी आपको पढ़ने हैं। इसमें क्या लिखा जाता है, Z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दीजिए। 2 वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया है, 2 वेरिएबल्स इसके अंदर आ गए हैं। या U इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कर दीजिए, ये 3 वेरिएबल का फंक्शन आ गया है बच्चों। तो यहाँ फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स में भी क्या पढ़ना पड़ता है आपको, लिमिट, जिसको आप कैसा लिखते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू x नॉट y नॉट ऑफ fxy इक्वल टू L करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों लिमिट देखनी पड़ेगी, इसी में कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी। पूरी डेफिनीशन सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे। कॉन्टिन्यूटी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर आएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, कंपोजिट फंक्शंस। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ करना पड़ता है। इसी के साथ फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स में बच्चों आपको डबल इंटीग्रल भी पढ़ना पड़ता है, fxy dy dx। यहाँ डबल इंटीग्रल भी होते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल्स भी होते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। तो यहाँ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ते हैं, इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ने पड़ते हैं। ये भी टोटल रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। अब इसमें थोड़ा सा इंटीग्रल आ गया तो आप कैलकुलस भी कह सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक के बाद। अभी 3 टॉपिक्स बताया हूँ बच्चों,
जो कि IIT जैम में भी होते हैं, CUET MSc एंट्रेंस में भी होते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। चौथा टॉपिक होता है इसका इंटीग्रल कैलकुलस। चौथा टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। अब इंटीग्रल कैलकुलस में डीपली इंटीग्रल ही पढ़ा जाएगा, तो जिसमें कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स एंड फंक्शन ऑफ 2 and 3 मतलब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों आएंगे। तो इसमें वो इंटीग्रल नहीं आता है जो आपके स्कूलिंग में 11th and 12th में आता है। 11th 12th का तो बेसिक बनना ही पड़ेगा। इसके बाद आगे आपको जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का इंटीग्रल करना पड़ेगा, जिसमें से कई चीज़ें आएंगी। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन भी होता है इसके अंदर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी होता है यहाँ पर। यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ बीटा एंड गामा फंक्शंस का भी यूज होता है, बीटा एंड गामा फंक्शंस। और यहाँ पर वो जो पीछे हमने बताया डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, सब इसी के अंदर। यहाँ चाहें तो आप dz, dy, dx इसी के अंदर रख लें। तो ये चौथा टॉपिक बताया बच्चों आपको। ये फोर्थ टॉपिक है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरे टॉपिक्स लिख रहा हूँ। लगभग 10 टॉपिक्स हैं बच्चों। अभी हमने 4 टॉपिक बताया। नंबर 1 में सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बताया। दूसरे में बताया हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स, जिसको थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस बोलते हैं। नंबर 3 में बताया फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। नंबर 4 में लिखा था कैलकुलस। नंबर 5 लिखें बच्चों, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5th टॉपिक होता है बच्चों। इसमें भी आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। इसको फिर डीप में आगे आपको बताएंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे आप। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको वो मैं बता देता हूँ। सिलेबस तो पूरा रहेगा, सारी चीज़ बताऊँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में यहाँ आ जाएगा। यहाँ डिग्री को हायर किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप करते हुए चले जाएंगे और एक एक करके सारा बहुत ही बढ़िया करके ले आएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, बहुत बढ़िया सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। एक एक करके सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया करवाया जाएगा। तो एक एक करके जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से सारा बता दिया जाएगा और सारा चीज़ आप बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको डिस्कस ही कर रहा हूँ, जिसमें से कि ये भी आपको 5 टॉपिक्स हमने बता दिया है। बाकी टॉपिक्स फिर आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो सारे टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये 5 टॉपिक बता दिया बच्चों। बाकी और टॉपिक्स के लिए अभी जो है बता रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड की सेटिंग जो है गड़बड़ हो रही है। यहाँ से एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखते रहिएगा इसको। 5 टॉपिक्स हो गए हैं। 6वां टॉपिक्स जो बच्चों है ग्रुप थ्योरी, जिसको एलजबरा बोलते हैं। एलजबरा, जिसको एलजबरा बोलेंगे बच्चों, तो वो भी हम कर रहे हैं। आपको एलजबरा बता रहे हैं कि एलजबरा कैसे करना है। तो वो भी आप देखिएगा, उसको एलजबरा को करके बता रहे हैं। ये लीजिए, इसमें ग्रुप थ्योरी आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बताया हमने, एलजबरा। 6वां टॉपिक जो है, 6th टॉपिक जो है एलजबरा आएगा। एलजबरा, इसमें मेनली आएगा ग्रुप थ्योरी। एक ग्रुप थ्योरी आएगा यहाँ पर,
ये आपका नंबर 6 टॉपिक हो जाएगा, जिसको ग्रुप थ्योरी बोलेंगे। अब इस ग्रुप थ्योरी में क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इस ग्रुप थ्योरी में आपके ग्रुप आएगा, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स, और भी आगे कई नॉर्मल सब ग्रुप्स और भी कई टॉपिक्स इसमें आएंगे। कोसेट्स आएंगे, लैग्रांजेस थ्योरम आएगा, कई चीज़ें एक एक करके आती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ से आप बच्चों इसको बहुत बढ़िया करते चले जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक नंबर 6 आया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको 7 टॉपिक बता रहा हूँ। 7 टॉपिक में आपके लीनियर अलजेब्रा आएगा बच्चों, तो उसको भी देखें। लीनियर अलजेब्रा को टॉपिक 7 में लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा ये भी ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बहुत सी चीज़ें, रैंक, नल्टी, कर्नल, यहाँ पर कई चीज़ें बताई जाएंगी। नल स्पेस, रेंज स्पेस और आगे जाकर इनर प्रोडक्ट स्पेस वगैरह सारा चीज़ आएगा। तो ये 7 टॉपिक हो गए बच्चों। पहले नंबर पे बताया सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, नंबर 2 में फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल्स, नंबर 3 में फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल्स, नंबर 4 में गए थे तो इंटीग्रल कैलकुलस, नंबर 5 में आए थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फिर इसके बाद अगले चैप्टर पे आए तो आपको ग्रुप थ्योरी अलजेब्रा में मिला, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहलाता है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आए हैं तो लीनियर अलजेब्रा आया हुआ है। 7 टॉपिक तो बच्चों ये IIT जैम में भी हैं और यहाँ भी हैं, CUET में भी हैं, लेकिन CUET में 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी हैं। तो 3 टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा हैं उनको भी मैं एक एक करके लिख रहा हूँ बच्चों। वो 3 टॉपिक्स कौन हैं उनको जानिए। ये जो 8वां चैप्टर है उसको बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, इसमें बच्चों आपको पता है कि 2 चीज बन जाती हैं, वेक्टर डिफरेंशियल एंड वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन जिसमें से कि आपको लाइन इंटीग्रल करना पड़ता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जिससे इंटीग्रल बनता है पहले पीछे वाला डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसको इसमें बहुत आसानी होती है। और वेक्टर डिफरेंशियल जब करेंगे तो यहाँ मेनली आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और इसी के साथ में इसकी कुछ आइडेंटिटीज आती हैं। तो ये 8वें चैप्टर में बच्चों करना है वेक्टर कैलकुलस। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 बता रहा हूँ आपको, एक एक करके सारे चैप्टर बता रहा हूँ। ये स्पेशली CUET MSc एंट्रेंस में ही आता है, बाकी ये IIT जैम वगैरह में ये नहीं आता है। इसके बाद और देखें आप 9th नंबर, चैप्टर नंबर 9 को देखिए, वो भी आपको बता रहा हूँ। 9th चैप्टर बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं LPP, चैप्टर नंबर 9 LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं बच्चों। ये चैप्टर नंबर 9 होता है। इसको कुछ स्कूलों में भी थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड LPP का पढ़ाया जाता है, जो मैथ की पार्ट सी होती है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये मैथमेटिक्स ऑनर्स में 5th सेमेस्टर में आता है, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में भी ये 5th सेमेस्टर में आता है, BCom ऑनर्स में भी इसको पढ़ाया जाता है। बिजनेस मैथमेटिक्स करके एक पेपर लगता है, उसमें LPP आता है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड आएगा, गेम थ्योरी आएगा, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आते हैं। सारा का सारा बहुत ईजिली आपको मैं समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। और इसके बाद 10th चैप्टर आता है बच्चों, जिसको कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस,
ये ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगता है। ये भी मैथमेटिक्स ऑनर्स 6वें सेमेस्टर में एक पेपर होता है जिसको कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपके 7 और 3 मिला करके 10 चैप्टर हैं, मीन्स 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट को आपको बड़े अच्छे ढंग से करवा दिया जाएगा। आप चिंता नहीं करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के पहले पहले पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और 10 जो सब्जेक्ट हैं तो हम 10 ही आपके जो है यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। इसके बाद आपके जो है 5 टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज चलेंगे जिसमें 5 से 10 तक जो है टेस्ट होंगे। आप सारे बच्चों को इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप CUET में बहुत बढ़िया स्कोर करके हिंदुस्तान की टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें। आदर्श एजुकेशन सेंटर हाइब्रिड मोड में लें, ऑनलाइन मोड में लें, सारी व्यवस्थाएं हैं। हम आपके साथ में हैं, आप चिंता नहीं करेंगे। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन, हमने 2 बार नेट पास किया हुआ, CSIR पास किया हुआ है। कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया समाज सेवा हो रहा है। आप ज्वाइन करें, मैथमेटिक्स का आनंद लें हमारे साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।